नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी कैसे हो। आज जो हम अभ्यास करने वाले हैं वो है चक्रासन का। यानी एक ऐसा अभ्यास है जो हमारी रीढ़ की हड्डी पे सर्वाधिक इसका प्रभाव पड़ता है। हमारी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल यानी लचीलापन प्रदान करने वाला और इसको मजबूती प्रदान करने वाला ये अभ्यास होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये पहले हम धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे। तो देखते हैं एंगल के हिसाब से, कैमरा एंगल इसी तरह से थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो पहले पीठ के बल धीरे से लेट जाते हैं, फिर अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पास रखेंगे, फिर दोनों पैरों को मोड़ते हुए श्वास भरते ऊपर की तरफ जाएंगे और कुछ देर श्वास को अंदर रोक के रखना है। थोड़ा बारिश का मौसम है तो मक्खियाँ बहुत हो चुकी हैं, तो इसमें श्वास को रोक के भीतर की तरफ कुछ देर इस स्थिति में रुकेंगे। जितनी देर आप श्वास को अंदर रोक के रख सकते हैं उतनी देर रोक के रखेंगे। इसमें क्या है कि इसमें कुंभक का भी प्रभाव बढ़ जाता है इस आसन में। या फिर आप बिना श्वास रोके भी इसको सामान्य श्वास के साथ कर सकते हैं। कुछ देर इस स्थिति में रुकेंगे 20-30 सेकेंड, या जिनको शुरुआती जो भी अभ्यास जो करेंगे इसको 10 सेकेंड 15 सेकेंड इतनी देर इस स्थिति में रुकेंगे। सामान्य श्वास, अपनी आंखों को सहजता से बंद कर लेंगे स्थिति में, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर कुछ देर इस स्थिति श्वासन में 30 सेकेंड 1 मिनट तक रेस्ट करेंगे। अपने पूरे शरीर को सामान्य होने देंगे। रक्त का संचार जो शरीर में बढ़ चुका था उसको सामान्य होने देंगे, क्योंकि जब हम इस आसन में आते हैं चक्रासन में तब रक्त का संचार बढ़ जाता है। शरीर में रक्त का संचार पूरे शरीर में फैल जाता है, तो ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है पूरे शरीर पर। हार्ट बीट यानी आपकी हृदय की धड़कनें भी तेज़ हो जाती है, क्योंकि पूरा जोर इसमें पड़ता है, अपने आपके हाथों पे, शरीर पे, पैरों पे पड़ता रहता है। फिर वापस आ जाएंगे। तो पहला हम इसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी, जो भी इसको अभ्यास को करेंगे तो झटके के साथ ना करें, यानी आराम से जाना होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि रक्त का संचार एकदम से पूरे शरीर में फैलता है। तो जिनको हार्ट से रिलेटेड जिनको दिक्कत है या फिर हाई बीपी है वो इस अभ्यास को ना करें, या फिर जिनको लोअर बैक पेन यानी कमर दर्द की जो गंभीर समस्या है वो बिल्कुल ना करें इसको। या फिर स्लिप डिस्क जिनका मतलब रीढ़ की मणके खिसक चुके हैं वो भी इसका अभ्यास ना करें। गर्भवती महिलाएं भी इसका अभ्यास ना करें, या फिर हाथों में या पैरों में कहीं चोट लगे वो भी इसका अभ्यास ना करें। बाकी जो स्वस्थ हैं वो सामान्य वो सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो अगर इसके फ़ायदों के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारी रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल लचीलापन प्रदान करता है और आपके शरीर को एनर्जेटिक बनाता है। यानी अगर आप मतलब पूरे दिन थके मांदे रहते हो ना, मतलब शरीर थका सा रहता है, सुस्त सा रहता है, उसमें ये बहुत अच्छा अभ्यास होने वाला है। इसके साथ ये आपके डाइजेशन यानी पाचन तंत्र को भी मजबूती प्रदान करेगा, यानी पाचन तंत्र को तेज़ करेगा। जिनको भूख कम लगती है या फिर खाया पिया कम लगता है यानी रस वगैरह कम बनता है, तो उनमें भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। यानी इसका प्रभाव लीवर पे, पैनक्रियाज पे, सभी पे पड़ता है, किडनी पे पड़ता है। तो ये पूरा शरीर में रक्त संचार को बढ़ा देता है, यानी फेफड़ों की सब क्षमता को भी बढ़ाता है, यानी ब्रीथिंग इम्प्रूवमेंट करता है। पोस्चर जिनको केवल कमर झुक के चलते हैं या फिर उनमें भी ये बहुत अच्छा होने वाला है। इसी के साथ ये आपके स्ट्रेस को भी कम करेगा, क्योंकि जब हम पीछे की तरफ जाते हैं तो हम जब लंबा गहरा सांस लेते हैं यानी हमारे फेफड़े फैल जाते हैं पूरी तरह, तो रक्त का संचार मस्तिष्क की तरफ भी जाता है। उससे क्या होता है कि स्ट्रेस का भी स्तर कम होता है। कार्टिसोल जो हार्मोन होता है एक, वो हमारे मतलब शरीर में तनाव पैदा करता है। यानी जब हम इस स्थिति में रुकते हैं तो यहाँ पे जो होता है उनमें भी मतलब उस स्तर को भी कम करता है, उनमें बैलेंस बनाता है। और इसी के साथ इसके फ़ायदे जो भी होंगे और अधिक वो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि बहुत समय बाद में मैंने ये वीडियो शूट किया है तो थोड़ा बोलने में दिक्कत हो सकती है या फिर इम्प्रूवमेंट अभी हुआ नहीं है। थोड़ा मैं कोशिश करूँगा कि 15-20 वीडियो मैं जब अपलोड कर दूँगा तब मेरे बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, थोड़ा लाइक शेयर और सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद।